जय श्री राम दोस्तों। श्री सीताराम के विवाह में सीता की सखियों द्वारा हंसी मजाक और कैसी रही श्री राम सीता के विवाह की दावत। श्री सीताराम जी के विवाह में क्रम से सारे नेक जोग पूरे हुए। परीक्षण, पाद प्रलाक्षण, पाणी ग्रहण, परिक्रमा, पंक्ति वाला कार्यक्रम सबसे अंत में हुआ। जबकि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान शिव के विवाह में सबसे पहले पंक्ति हुई, लगन का मुहूर्त बाद में निकला, पाणी ग्रहण संस्कार बाद में हुआ। उसका भी कारण था। देवता बहुत होशियार हैं। भगवान शिव के विवाह में उन्होंने देखा कि कन्या की माता ने दूल्हे को देखकर आरती का थाल, जल से भरा हुआ लोटा और दीपक आदि सब सामग्री दूल्हे से डर कर फेंक कर भागकर चली गई। तो बारातियों को डर हुआ कि यदि कन्या ने भी इसी तरह दूल्हे को देखकर विवाह से इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। शिव जी का विवाह हो या ना हो, इससे हमें क्या लेना देना। सबसे पहला काम बना लो, भोजन पहले कर लो, बाद में इनकी यह जाने। इसलिए हिमाचल राजा के पास बारातियों ने यह संदेश भिजवाया था कि सबसे पहले भोजन होगा। हिमाचल राजा ने बारातियों की बात को स्वीकार कर ली थी और सबसे पहले भोजन कराया था। जबकि राम जी की शादी में पाणी ग्रहण संस्कार के बाद शादी की और प्रक्रिया हुई थी। भोजन अवस्था में राजा जनक ने अनेक पकवान बनवाए, किंतु सबसे पहले दाल चावल की परोसगारी की थी। दाल चावल में गाय का सुगंधित घी भी मिलाया था। तो दोस्तों, सुगंधित घी यानी कि बहुत ही जो मेन होता है गाय का घी, वो ही दाल और चावल में मिलाकर राजा जनक ने परोसगारी की थी। राजा जनक ने सबसे पहले दाल चावल क्यों परोसे? राजा महाराजाओं की बारात है, इसमें तो सबसे विशेष व्यंजनों की शुरुआत करनी चाहिए थी। संत व्याख्या करते हैं कि इसका भी एक कारण था। जिस तरह दाल और चावल आपस में मिल जाते हैं, उन्हें मिलाकर खाया जाता है, इसी तरह दो परिवार आपस में घुल मिल जाए, वर और वधू आपस में घुल मिल जाए। घी स्नेह का, प्रेम का सूचक होता है। घी रूपी प्रेम सदा जीवन में बना रहे। बस दाल चावल की प्रथम परोसगारी के पीछे जनक जी का यही उद्देश्य है। संत जी व्याख्या करते हैं कि आजकल परंपरा बदल चुकी है। कचौरी समोसे से शुरुआत होती है। कचौरी और समोसे को तो तोड़ कर ही खाया जाता है, इसलिए रिश्ते भी अधिक समय तक नहीं चल पाते। कहीं 6 महीने में, कहीं 2 साल में टूट ही जाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज का भाव यह है कि रामचरितमानस में जिस तरह श्री राम जी श्री सीता जी के विवाह का वर्णन किया है, उसी तरह हिंदू समाज को उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि जब महाराज दशरथ जी बारातियों के साथ भोजन कर रहे थे, तब जनकपुर की स्त्रियां नाम ले लेकर गारी दे रही थी। तो उस समय राजा दशरथ ठाके मार मार के क्यों हंस रहे थे? तो अब यहाँ एक अद्भुत आश्चर्य यह रहा है कि महाराज दशरथ जी भोजन करते हुए ही ठाका लगाकर हंसते हैं। यह दृश्य बड़ा अटपटा है। भोजन करते हुए मुस्कुरा देना यह अलग बात है, किंतु महाराज दशरथ जी जैसे महापुरुष ठाका लगाकर सबके बीच में हंस रहे हैं, और वह भी भोजन करते हुए। और अकेले नहीं, सारा बाराती समाज उनके साथ साथ हंस रहा है। उस समय सुहानी गालियां जनकपुर की स्त्रियां गा रही थी। यह तो कोई निश्चाचार वाली बात नहीं है। क्या कारण रहा होगा कि कवितावली रामायण में इसका वर्णन आता है। जनकपुर की स्त्रियां राम जी के रूप की शोभा सुंदरता का स्मरण करके शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। गारी गाते हुए दशरथ जी का नाम ही लेना भूल जाती है, और दशरथ जी के नाम के स्थान पर वह मिथिला नरेश जनक जी का नाम लेकर गारियां देने लगी। इसलिए महाराज दशरथ जी
और सारा बराती समाज ठाके लगाकर हंसने लगा। सखियां गाड़ी गा रही हैं, आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कोतुल भारी। तो इस तरह से शुद्ध बुद्ध भूल जाती है जनकपुर की स्त्रियां। और जब राजा जनक और सारे बराती भोजन करते हैं तो वो मीठी मीठी गाड़ी गा करके और उनको मतलब आनंदित कर रही हैं कि, और इतनी शुद्ध बुद्ध भूल गई कि राजा दशरथ की जगह वो राजा जनक का नाम ही लेने लगी। इस तरह सखियां शुद्ध बुद्ध भूल कर गारी किसको देती है और किसको दे रही है। इसी तरह हास्य व्यंग करते हुए जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। क्रमशः सारे संस्कार पूर्ण हुए। इसके बाद जानकी जी की सखियों द्वारा चारों दूल्हा सरकार को कोहबर भवन ले जाने लगी। वहाँ जानकी जी की सखियां मंगल गीत गा रही हैं और गीतों में गारी और हास्य व्यंग है। श्री राम जी अपनी मर्यादित चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियों ने एक गीत के द्वारा कटाक्ष किया, वह दूल्हे सरकार धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? यह तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चलता है, धीरे चले जैसे कोल्हू का बरद है सखी। श्री राम जी का बड़ा सहज सरल स्वभाव है। जानकी जी की सखी के द्वारा इस तरह कहने पर राम जी को बुरा नहीं लगता। राम जी सखियों के भाव को जानते हैं। धीरे से हंस कर रह गए, किंतु लक्ष्मण जी को यह बात बड़ी बुरी लगी। लक्ष्मण जी के हाव भाव से यह पता चल गया। तब तक दूसरी सखी तुरंत पहली सखी को डांटते हुए बोली, कैसी बात करती हो? दूल्हे की उपमा बरद से क्यों कर रही हो? यह कोई ज्ञान की बात नहीं है, यह कोई ज्ञान की बात है। बरद से उपमा नहीं देनी चाहिए थी। जानती हो बरद तो बैल को कहते हैं। पहली सखी बोली, जानती हूँ, किंतु बैल और वर की एक ही राशि है। एक सखी ने उत्तर दिया, एक राशि होने से क्या अर्थ है? बैल तो सरसों की घानी पीड़ता है, चक्कर लगाता है, घानी पीड़ने में वर से उसकी क्या समानता है? उस सखी ने उत्तर दिया, समानता है, यह भी घानी पेलने का काम ही करते हैं। बैल सरसों की घानी पेलता है और यह जीवों को कर्मों की घानी में पेलते हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हैं। यह वही है। सखियों में वार्तालाप होता है, किंतु लक्ष्मण जी श्री राम जी पर नाराज होते हैं। नाराज होते हुए बोले, क्या भैया आप भी गाली खा रहे हो और हमें भी गाली खिलवा रहे हो? धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जरा जल्दी जल्दी चलो। श्री राम ने धीरे से कहा, लक्ष्मण धीरे चलें या जल्दी चलें, गालियां तो हम दोनों स्थिति में ही खानी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, आप तो जल्दी जल्दी चलो। अब राम जी जल्दी जल्दी चलने लगे। सखियों को तो हास्य व्यंग करना ही था। गीत के बोल फिर शुरू हो गए। यह दूल्हा लंबे लंबे डंक क्यों भर रहा है? जैसे बंधन में छूटे अज भागे हैं सखी। ऐसे लग रहा है जैसे बंधन से छूटने पर अज भाग रहा हो। एक सखी बोली, इन्हें अज की उपमा क्यों दे रही हो? जानती हो अज तो बकरे को कहते हैं। उस सखी ने उत्तर दिया, जानती हूँ, आज केवल बकरे को ही नहीं कहते हैं, अज केवल बकरे को ही नहीं कहते हैं, यह भी अज है, इन्हें भी अज ही कहते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, अजन्मा को ही अज कहते हैं और यह वही है। इन्होंने भी जन्म नहीं लिया, ये भी अजन्मे ही है, यह भक्ति के वंश में है, तभी तो कौशल्या माता की गोद में आए हैं, इन्हें भी अज कहते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देख लिया, धीरे चलने पर बरद से तुलना कर रही है और जल्दी चलने पर अज से तुलना कर रही है। इन्हें जीतना बहुत मुश्किल है। आखिर यह जानकी जी की सखी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, एक काम करो, खड़े रह जाओ, देखते हैं अब क्या कहेंगी। श्री राम जी एक स्थान पर खड़े रह गए। सखियां फिर गाने लगी,
सखियां मौका ढूंढती है और फिर गाने लगती। अब कैसे लगे दूल्हा, जैसे देखो ठाडे हैं सखी, जैसे श्रवण नीलमणि खंबा गाडे हैं सखी। सखियां कहती है देखो दूल्हा कैसे खड़ा है, जैसे श्रवण नीलमणि का खंबा खड़ा हो। एक सखी ने कहा अरे खंबे से तुलना क्यों कर रही हो दूल्हे की, यह खंबा तो जड़ है और दूल्हा तो चैतन्य है, खंबे से दूल्हे की समानता कैसी। एक सखी ने कहा समानता है, खंबा तो केवल जड़ है और यह जड़ और चैतन्य दोनों हैं। खंबे में भी यही है और जड़ भी यही है और चैतन्य भी यही है, यह दोनों में ही है। इस तरह हास्य गीत और वार्ता के चलते हुए श्री जानकी जी की सखियां चारों भाइयों को कोहबर भवन में ले आई। श्री जानकी जी की सखियों ने कहा देखो आप लोग अभिमान मत करना, यह जनकपुर की श्री जानकी जी की नगरी है, यहाँ किसी का अभिमान नहीं ठहरता, इसलिए अभिमान मत करना। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, तुरंत बोल उठे क्यों नहीं करेंगे अभिमान, हम अभिमान करेंगे। हमें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे भैया श्री राम ने धनुष तोड़ा है और भी यहाँ कई देश के राजा आए हुए थे, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया और हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, इसका अभिमान तो हम करेंगे। सखियों ने कहा किसने कहा राम जी ने धनुष तोड़ा है, और किसी से मत कहना, कोई एक गुहा बता दो जिसने इन्हें धनुष तोड़ते हुए देखा हो। तो मित्रों यह प्रसंग यहीं तक है, धनुष तोड़ने का बहुत ही सुंदर है और इससे आगे का प्रसंग मैं भी आपको सुनाती हूँ। सीता स्वयंवर और श्री राम जी द्वारा धनुष भंग की कथा। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडल में गए। यज्ञ मंडल को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया। उस भव्य मंडल को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फैलते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को पदश्रित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान आभूषण वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने भव्य और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में इकट्ठे हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम रही थी। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल काया ब्रिज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्री सीता उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आई और बोले कि ये संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमारी बारी बारी से इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी प्रतिष्ठा चढ़ाना तो दूर से हिला भी नहीं सके थे। अंत में लज्जित हो सिर झुकाकर तथा सिरहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं।
इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देखकर राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मवेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्वान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यक्षता नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता है कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा रहा नहीं है, तो मैं न तो धनुष का यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी ही रहेगी। परमात्मा ने इसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई जवाब नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया हुआ लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रिकुटी उठा ली और तीखे शब्दों से बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल का रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार के तिरस्कार भरे हुए शब्द कहने से पूर्ण अपने अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान से कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं, इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसताल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने नेत्र क्रोध में लाल कर लिए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण तर-तर कांपने लगा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि वर्तमान स्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्सले लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यक्षता चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिवजी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर आते देखकर सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुर के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि अब विश्व विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमारी शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके, तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यक्षता चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि ये सर्वशक्तिमान इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी। प्रत्यक्षा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची, तो ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही लोग ऐसे थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे श्री राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह श्री रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने
मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का आदेश लेकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप ऐसा ही करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दें कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दें कि दोनों राजकुमार सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचन से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता जी को बुलाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंत्र गति से लजाती हुई वहां पर आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े थे। सखियों ने मंगल गान आरंभ किया और लज्जा संकेत एवं हर्ष के भाव से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का स्वयंवर हुआ था। जब श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे, उस टाइम की कथा सुना रही हूँ। श्री राम कथा का ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें श्री राम जी जब जनकपुर में गए तो उनकी सुंदरता का बखान इतनी सुंदरता से किया गया है। वे इस संसार के सबसे सुंदर वर हैं, इतने सुंदर कि जब जनकपुर में आए तो पूरे नगर में हलचल मच गई। पूरा नगर बहुआ बन गया, जैसे अभी धनुष टूटने की कोई आशा भी नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा नगर हाथ जोड़कर देव को गोहराने लगा, हे सूरज बाबा, हे संजा माई, राजा जी की बिटिया के लिए इनसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। कृपा कीजिए कि ये धनुष उठा ले। और जनकपुर के मार्ग पर भगदड़ मची हुई है। सारे नगर नारी बेचैन है उन दोनों युवकों को देख लेने के लिए, जो समय जनकपुर देखने के लिए निकले थे। एक युवती अपनी सखी से कहती है, राजकुमारी से इनका विवाह हो जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा। ससुराल के नाते ही सही, जब ये जनकपुर आएंगे तब इन्हें निहार लेने का सौभाग्य हमें मिलेगा। पर यह राजा इतना मूर्ख हो गया है कि जाने किस धनुष उठाने वाले पर्ण पर अटका हुआ है। इतने कोमल बालक भला क्या ही धनुष उठाएंगे, काश ही वही उठा लेते। बच्चे उन्हें छू कर देख रहे हैं। एकाएक जाने कितनी प्रकार की हवाएं बहने लगी है। कोयल, तोता, चकोर, पिपिया सब एक साथ ही गाने लगे हैं। समूचे जनकपुर में जैसे एक पवित्र गंध पसर गई हो। लोग बाग सब कुछ भूल गए। बस याद है तो वे दो युवक जो अयोध्या वाले राजा दशरथ के बेटे हैं और विश्वामित्र बाबा के साथ आए हैं। मुनि बाबा के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञ मंडप में पहुंचे। सभा में अनेक राजा महाराजा बैठे हैं, पर राज कुटुंब के हर नर नारी की दृष्टि बस उसी युवक पर अटकी हुई है। माताओं को उसमें अभी से अपना पुत्र दिखने लगा है। वे उनकी ओर देखती है तो अनायास ही उनकी आंखों में जल उतर जाता है। एक एक करके राजा लोग धनुष के पास अपनी शक्ति दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही कोई राजा धनुष तक पहुंचता है तो सारी स्त्रियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, इससे न उठे। जब वह हार कर वापस लौटता है तो वो सब के कलेजे को शांति मिलती है। मन ही मन कहती है, भाग चोरहा, जाने कहां से आ गया धनुष उठाने। सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, किसी से धनुष न उठे। बस वह सांवला सा जो बैठा है अयोध्या वाला नाता कोई एक दिन के लिए थोड़ी जुड़ रहा है। वर ऐसा ढूंढना है जिससे लाख बरस तक नाता निभे। वैसा अब तक बस एक ही देखा है। सबके हार जाने पर राजा जनक उदास होकर कहते हैं, समाप्त हो गया क्या देव? इससे यहाँ पर सारे क्षत्रिय बैठे हैं क्या? इस पर लक्ष्मण जी का क्रोध और समूची पृथ्वी को उठा लेने का दावा, पर आम मिथिला वासियों का मन नहीं मानता। महिला सोच रही है, ये पश्चिम वाले ऐसे ही लंबी हाँकते हैं क्या रे? क्या कामदेव का विशाल धनुष और कहाँ ये कोमल किशोर? सबके हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। लखन की बातों पर भरोसा नहीं होता।
होता, फिर भी सभी चाहते हैं कि उनकी बात सत्य हो जाए। धनुष सांवरे उठाए, हे देव, हे मैया, हे महादेव, कृपा करो गुरुजी ने सांवले को आदेश दिया है। वे उठकर धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। अचानक हजारों लोगों की धड़कन बढ़ गई, गला भर गया, आंखों में जल उतर गया, मन ही मन जोर जोर से जप रहे हैं, महादेव, हे महादेव, हे महादेव, बस यही, बस यही, बस यही। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा लिखते हैं, जैसे हजार काम चल रहे हों, वैसे हमारे राम चल रहे हैं। वे धनुष के पास पहुंचते हैं। भयभीत मिथिलों ने क्षण भर के लिए अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। उसी एक क्षण में बिजली चमकी, आकाश से गर्जना हुई, धरती कांपी है। लोग आंख खोलते हैं तो दिखता है धनुष टूट गया है और सिया के राम मुस्कुरा रहे हैं। यह सब दृश्य देखने वाले हैं तो बोलिए, दूल्हा सरकार की जय। रामचंद्र जी के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिना पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना मूछ और दाढ़ी सींग का पशु कहलाता है। भक्ति भजन है जिसका भजन, किसका भजन? ब्रह्मा का। ब्रह्मा वह जो चेतना के सत्रों में मधुरधन्य है, यगिंद्रियों में यगिंदर है, पूजनियों में पूज्य है, सात्वनों में सात्वन, सपनों में शिरोमणि है और एक होता हुआ भी अनेक का शासक, क्रमदाता, प्रदाता और भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। भक्ति योग भावना प्रदान और प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। वह ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार के क्रिया अनुष्ठान, पुष्प, गंध, द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उपयोग करता है। प्रेम एक आधारभूत एवं सार्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र से विशेष प्रेम हो सकता है तो इस प्रकार के प्रेम से भय, घृणा अथवा शोक उत्पन्न हो जाता है। यदि वही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जो जो ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नास्तिक शारीरिक वस्तुओं में लगाव कम होने लगता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर भगवान का ध्यान करता है तब तक वह भक्ति भोग की परिधि में नहीं आता। पराभक्ति की भक्ति योग के अंतर्गत ही आती है, जिसमें मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती। भक्ति भोग शिक्षा देता है कि ईश्वर से शुभ से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करना अच्छी बात है, न कि स्वर्ग पाने के लिए अथवा संपत्ति या किसी कामना की पूर्ति के लिए। भक्ति सिखाती है कि प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है और स्वयं ईश्वर प्रेम स्वरूप है। विष्णु पुराण में भक्ति योग की सर्वोत्तम भाषा दी गई हुई है। तो इस तरह से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी भक्ति प्रेम को दर्शाया है। तो इस तरह से श्री राम और लक्ष्मण जब जनकपुर पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। राम सीता के विवाह के अंतिम नेक जोग। श्री राम ने कलेवा की रस्म में सीता की माँ से क्या नेक मांगा। श्री सीताराम जी के विवाह के अंतिम नेक 4। तो राम जी के विवाह के संपूर्ण कार्य विधि विधान से पूर्ण हुए। इसके बाद विदाई से पूर्व के कुछ नियम होते हैं। उसके लिए जानकी जी की सखियां राम जी और दूल्हा जी बने चारों राजकुमारों को लेकर कहुवर भवन में आ गई। वहां पर विवाह की परंपरा के अनुसार रीति रिवाज होने थे।
उसी समय जनवासे से एक सेवक आया और उसने आकर कहा, महाराज दशरथ ने राम जी को जनवासे में बुलाया है, अब यहाँ इनका क्या काम है। जानकी जी की सखियों ने कहा, अब इनका वहाँ कोई काम नहीं है, अब इनका काम यही है। किंतु सेवक खड़ा रहा। तब जानकी जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा, इन्हें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? क्या वहाँ इन्हें ले जाकर नचाओगे? दूसरी सखी हंसते हुए बोली, अरे अरे सुनो, मैंने ऐसे सुना है कि इनके पिताजी महाराज दशरथ जी को यह मालूम पड़ गया है कि इनके राम जी बहुत सुंदर है। सारे जनकपुर में यह चर्चा हो रही है, तो उन्होंने यह तय किया है कि अब इनको ऐसे ही किसी को नहीं दिखाने देंगे, इन्हें देखने के लिए टिकट लगाया जाएगा। वह सारे व्यंग सीता जी की सखियों द्वारा गीत गालियों के मध्य से हो रहे हैं। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं अपने भक्तों की गाली पर, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम भी पूजा पाठ छोड़कर इन्हें गालियां देना आरंभ कर दें। हर किसी को गाली भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। उदाहरण है, शिशुपाल ने भी इनको गाली दी थी, परिणाम सब जानते हैं। किंतु जनकपुर में यह गाली भक्ति की नगरी में भक्ति के नाते जानकी जी की सखियों के द्वारा प्रेम से दी जा रही है। सखियों की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया सीधे स्वभाव के हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप चाहें जैसा बोल लो, यह साधारण नहीं है। तुम्हें मालूम है, इनके चरण छूते ही अहिल्या पत्थर की नारी बन गई थी। एक सखी बोली, धीरे बोलो, कोई सुन नहीं ले, बदनामी होगी। तुम्हारे भैया राजकुमार है या मदारी? लक्ष्मण ने कहा, हमारे भैया बहुत बलवान है। एक सखी बोली, मालूम है, बगिया में फूल तोड़ने में इन्हें पसीना आ रहा था। वह तो मुनि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे कमंडल लटकाए हुए यहाँ जनकपुर में आ गए। यह सोचकर आए थे कि हो सकता है धनुष तोड़ने में हमें भी मौका मिल जाए, और हमारी जानकी जी की कृपा से इन्हें भी चांस मिल गया। लक्ष्मण जी सखियों को बार बार उत्तर देते जा रहे हैं। राम कलेवा में श्री राम जी को माता सुनैना जी द्वारा नेग मांगने को कहा गया, किंतु राम जी ने इनकार कर दिया। अब सुनैना जी द्वारा कहा गया कि नेग तो मांगना ही होगा, यह तो शुभ रहता है। तब जनक जी को बुलाया गया और नेग की रस्म पूरी की गई। राम जी ने नेग मांगा कि हमारी बारात में अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के आए हैं उन सब का विवाह जनकपुर में हो। राम जी के इस नेग को स्वीकार कर लिया गया, और जिस तरह राजा जनक ने सीता राम जी का विवाह संपन्न कराया, उसी तरह से पूरे जनकपुर में मुहूर्त के हिसाब से बच्चे बच्चियों के विवाह संपन्न हुए। इसलिए राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही। अब सारे नेग पूर्ण होने के पश्चात जानकी जी की सखियों को फिर एक हास्य सूझा। उन्होंने राम जी के जूते छुपा लिए थे और उन्हें एक पीले वस्त्र में लपेटकर सामने ऊंचे स्थान पर रख दिए। फिर सखियों ने राम जी से कहा कि अंत में आप इनकी पूजा कर लीजिए, यह हमारे यहाँ की कुल देवी है। राम जी ने कहा कि ठीक है। राम जी सरल स्वभाव के हैं, पूजन करने के लिए चल दिए। तब तक एक सखी ने कहा, काम बिगड़ जाएगा। राम जी ने कहा, पूजा करता हूँ, यह वस्त्र हटा दीजिए। सखी बोली, नहीं, वस्त्र नहीं हटेगा, ऐसा ही पूजन करना है। दूसरी सखी बोली, इन्हें रहने दो, यह तो बहुत चमत्कारी है, अपनी पोल खुल सकती है। इनके भाइयों से कह दो, वह भी तो दूल्हा है, पूजन तो कोई भी कर सकता है। तब लक्ष्मण जी से कहा गया कि आप पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो मेरे प्रभु राम जी के सिवा और किसी की पूजा करता ही नहीं हूँ। मैं तो इन्हीं में माता और इन्हीं में गुरु, इन्हीं में पिता और इन्हीं सभी को जानता हूँ, मैं क्यों करूं? सखियों ने कहा, रहने दो, यह भी बहुत तेज है। तब तक उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न जी अधिक मौन रहते हैं, इस काम के लिए इन्हें कहा जाए। एक सखी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि आप पूजा कर लीजिए। शत्रुघ्न जी बोले, यह देवी कहाँ की है? सखियों ने कहा कि देवी तो जनकपुर की है। शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी जनकपुर की है तो मैं क्यों पूजा करूं?
एक दिन तो हम पूजा कर देंगे, बाकी दिन कौन करेगा? देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या का। यह तो ठीक नहीं है। काहे को परेशान कर रही हो और हमें भी परेशान, काहे को परेशान हो रही हो और हमें भी परेशान कर रही हो? जब यहाँ की देवी है तो यहीं के किसी पुजारी से पूजा करवा लीजिए। एक सखी ने कहा, इनसे तो नहीं बोलते तो ही अच्छा रहता है, इनका तो मौन रहना ही ठीक है। अंत में भरत जी से कहा गया, आप पूजा कीजिए। भरत जी सरल स्वभाव से चल दिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत जी जानकी जी की सखियों की बातों में आ गए और पूजन करने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं। भरत का तो सरल सीधा स्वभाव था। भरत जी ने कहा, वस्त्र क्यों नहीं उठा सकते? सखियों ने कहा, संध्या समय पीले वस्त्रों से ही इन वस्त्रों को हटाया जाता है, इनके दर्शन किए जाते हैं। आप तो ऐसे ही पूजा करो। भरत जी वहां लकड़ी की भांति जमीन में सीधा लेटकर प्रणाम करने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो देखो भैया, भरत जी किस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भरत साधु है। लक्ष्मण जी कहने लगे, यह तो मैं भी जानता हूं कि भैया भरत साधु है, किंतु इतना तो सोचना चाहिए कि यह उसकी ससुराल है। सारी साधुता क्या इन्हें ही दिखाना जरूरी है? इस तरह भरत जी प्रणाम करके वस्त्र के ऊपर पुष्प, गंध आदि संप्रीत करके और उस वस्त्र को हटाने लगे। सखियों ने कहा, ठीक है, अब तुम इनके दर्शन कर सकते हो। जैसे ही भरत जी ने वस्त्र हटाया तो सारी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि उस वस्त्र के भीतर राम जी के जूते थे। सखियां तो खूब हंस रही थी। यह चारों भाई शर्मिंदा हो रहे थे, किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बरस रहे थे। सखियों ने कहा, देखो तुमने किसे प्रणाम किया है? जूतियों को प्रणाम किया है। भरत जी ने कहा, धन्य है, यही मेरा असली मुकाम है। मैं तो तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा सही स्थान दिखा दिया है। इस प्रसंग से तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि जब राम जी वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष इन्हें इन जूतियों के सहारे ही रहना है। भरत का यह भाव था। भरत जी की भाव दशा को देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। बारात विदा होने की तैयारियां आरंभ हुई। यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया और सीता जी की विदाई के लिए सब तैयार हो गए। जानकी जी की विदाई के क्षणों में माता सुनैना जी और जनक जी बहुत भावुक हुए। सभी जनकपुर वासी की यही स्थिति थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, पशु पक्षियों की यह दशा हो गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, तो मनुष्य की दशा कैसे कहीं जा सकती है। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्यापुरी आई। नगर को सुंदर सजाया गया। सबने अपने अपने घर में दिए जलाए, अपने अपने घर सजाए। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुंह दिखाई में जानकी जी को अनेक सुंदर सुंदर भेंट दी गई। माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक भवन दे दिया और सभी ने अलग अलग उपहार जानकी जी को दे दिए। सभी मांगने वाले हैं और बंदीजनों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी के विवाह का वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, गणेश जी भी नहीं कर सकते, तो मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? कहीं कछुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है क्या? तो राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को विवाह कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का सुतकृति के साथ हुआ। तो इस तरह से श्री राम जी का विवाह की पूरी विधियां संपन्न हुई।
सीता जी को मुंह दिखाई में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने क्या क्या चीजें भेंट की थी। तो रीति रिवाज के हिसाब से माताओं ने उनको क्या क्या दिया था, आज मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। तो जब हमारे घर में नववधू ब्याह कराती है तो कई तरह की रस्में पूरी की जाती है। उन रस्मों में से एक रस्म है वर वधू के मुंह दिखाई की, जो पहली बार मुंह देखने की हुआ करती है। इसी रस्म को मुंह दिखाई कहा जाता है। तो और कहीं कहीं मुंह दिखाई कहा जाता है। और इस रस्म में घर परिवार की महिलाएं नववधू को जब पहली बार देखती है तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में भेंट किया करती है। कुछ ना कुछ उपहार उन्हें भेंट करती है, और गिफ्ट, जिन्हें आजकल हम गिफ्ट कह देते हैं, तो या कोई वस्त्र देना, आभूषण देना भी कह देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीता जी का विवाह जब राम जी के साथ हुआ था, और जब सीता जी अयोध्या के राजमहल में आई थी, तब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों ने इस सीता जी की मुंह दिखाई की रस्म में सीता जी को क्या भेंट किया था, भेंट में क्या दिया था, क्या उपहार दिया गया था। यह विचित्र कथा है, बड़ी विलक्षण कथा है दोस्तों, इसे ध्यान से सुने। और दोस्तों, अयोध्या के राजमहल में जब सीता जी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई तो सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी अर्थात भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी सीता जी का मुंह देखने के लिए आई। और जब उन्होंने सीता जी के चेहरे से घूंघट उठाकर उनके मुख को देखा तो उनके रूप और छवि और सौंदर्य को देखते ही वह दंग रह गई और निहारती ही रह गई। सीता जी की सुंदरता, छवि और उनके रूप को देखकर कौशल्या विचार करने लगी कि सीता के अनुरूप तो मेरे महल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीता जी को वह मुंह दिखाई में सीता जी को दिया जा सके। तो सीता की छवि के सामने मेरे महल में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी वस्त्र, आभूषण, गहना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सीता जी को उपहार के रूप में दे सकूं। मेरे महल में सब कुछ उनके सामने फीका पड़ रहा है, कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो कौशल्या ने सीता जी से कहा कि सीते तुम्हारी मुंह दिखाई में देने के योग्य मेरे पास, मेरे महल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सिर्फ राम को छोड़कर सुबह से तो पुत्र पर आधा अधिकार रहता था, परंतु आज मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई से पूर्व से अपना राम ही तुम्हें दे दिया। आज के बाद राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। आज से राम पूर्ण रूप से तुम्हारे हुए। और दोस्तों, तभी से राम जी सिया के राम और सीता के राम कहलाने लगे। इसके बाद में माता सुमित्रा आती है। उन्होंने भी सीता जी का मुख देखा तो वह भी सीता जी के रूप और सौंदर्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि क्या गुण है इनके सामने, तो हमारे महल में सब कुछ फीका है। तो तब सुमित्रा ने भी वही कह दिया कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए हमारे महल में कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज से अपना प्रिय पुत्र लखन अर्थात लक्ष्मण ही तुम्हें दे दिया है। आज से लक्ष्मण तुम्हारा हुआ, वह तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी सेवा में रहेगा। तो इस तरह से सुमित्रा ने भी अपने बेटे लक्ष्मण को सीता की मुंह दिखाई में दे दिया। इसके बाद जब रानी कैकेयी सीता जी का मुंह देखने के लिए आती है तो सीता जी ने अपना मुंह छिपा लिया। इस पर कैकेयी ने कहा कि क्या तुम मेरे से नाराज हो?
हो रही हो मुझसे, कि सीता ने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं, दरअसल बात यह है कि आप भी यदि ऐसा ही कुछ कहकर चली जाओगी तो तब मैं अपनी छोटी बहन और मायके में क्या कहूँगी, कि मुझे मुंह दिखाई में सहेलियों को क्या बताऊंगी कि मुझे मुंह दिखाई में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो इस पर कैकेयी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे तो अपना मुख दिखाओ। तो दोस्तों, सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में कैकेयी ने दिव्य मणि दी थी, जो कि सीता जी ने लंका के अशोक वाटिका में हनुमान जी को लंका से लौटने के समय दी थी। और यह दिव्य चूड़ामणि थी, और यह दिव्य चूड़ामणि ये कहाँ से आई? यह सूर्यदेव ने प्रदान की थी। तो दोस्तों, यह दिव्य चूड़ामणि सूर्यदेव ने माता कैकेयी को दी थी, और कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता जी को यह दिव्य चूड़ामणि भेंट कर दी थी। तो यह कथा आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।